जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख वचन एवं नारे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो उस समय लोगों को मोटिवेट रखने के लिए जो क्रांतिकारी या जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने समय समय पर कुछ नारे दिए थे। वो कौन कौन से नारे हैं, हम इनकी बात करेंगे। यहाँ से परीक्षा में जुड़े क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर नारा दिया गया जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसी प्रकार मारू फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। कर मत दो ये नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा था। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आगे दिया है जनगण मन अधिनायक जय हे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह का एक वचन है, इसे याद रखिएगा। आगे दिया है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल ये राम प्रसाद बिस्मिल इनका नाम है, बिस्मिल अजीमाबादी यहाँ पर दिया, ये भी सही है। आगे दिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा था। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है। ये छोटे क्लास से देखने के लिए मिलने लगता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ ये लाला लाजपत राय ने नारा दिया था। आगे है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है, इसे भी याद रखिएगा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। आगे दिया मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये अबुल कलाम आजाद जी ने कहा है। आगे दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का द्वारा दिया गया प्रमुख नारा है। देखिए, अगर कभी भी जय जवान जय किसान सिर्फ इतना कहा जाएगा तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया नारा है। आगे दिया है अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हैं तो अधिक होठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। तो इनका ये वक्तव्य याद रखिएगा। अगर आपकी पहली जीत होती तो इसके बाद आपको आराम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दोबारा हार जाते हैं तो कई होठ ये कहेंगे कि आपकी जो पहली जीत मिली थी ये सिर्फ भाग्य की देन थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, और आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए दिया है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा कहा गया था। सत्यमेव जयते सत्य ही जीतेगा, ये नारा दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे यहाँ पर दिया इनकलाब जिंदाबाद, ये हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया नारा है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, अगर इन तीनों में से किसी भी नारे की बात किया जाएगा तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और आगे बढ़ते देखिए, और आगे यहाँ पर क्या दिया गया। यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण स्वराज और या आराम हराम है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे दिया है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी का वक्तव्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख नारे हैं जो कि भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा या नेताओं के द्वारा दिए गए थे, आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई, इन्हें भी हम देखते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्टिंग। देखिए यहाँ पर दिया मूर्तियां, इन मूर्तियों की प्राप्त स्थान मतलब मूर्तियां कहां से मिली हैं। पीतल के बुद्ध की मूर्ति की बात करेंगे तो कांगड़ा से मिला है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा। कांसे की बुद्ध की मूर्ति ये सुल्तानगंज से मिला है। इसी तरीके से बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति ये मान कुंवर से प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ की मूर्ति ये भोजपुर से प्राप्त हुआ है। तो ये चारों याद रखिएगा। देखिए पीतल की बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है, कांगड़ा से। कांसे की बुद्ध की मूर्ति मिली है सुल्तानगंज से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से और पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से प्राप्त हुई है। इसके आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है राज्य और इसकी भौगोलिक सीमा। राज्य में देखिए अवंती की जो भौगोलिक सीमा है ये कहां से कहां तक है, मध्य भारत का मालवा क्षेत्र यहां तक है। इसके बाद दिया गांधार की जो सीमा है ये आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तक, कश्मीर घाटी तक फैला हुआ था। चेंदी की बात करेंगे तो मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग चेंदी के नाम से जाना जाता था, जबकि वज्जी नेपाल की पहाड़ियों का गंगा तक का उत्तरी भाग था, ये इसे वज्जी कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए शैली निर्मित में अब यहाँ पर मंदिर बताया गया कि किस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। सौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर ये नागर शैली में निर्मित किया गया, इस मंदिर को याद रखिएगा। मंदिर कौन सा है, सौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। इसी तरीके से लकुड़ी का जैन मंदिर, इस मंदिर की जो शैली है ये चालुक्य शैली है, इसे याद रखिएगा। आगे दिया है पहाड़पुर का मंदिर, इस मंदिर की शैली है विदेशी शैली। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर और उनकी शैलियों की भी बात हम लोगों ने की है। दोस्तों अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए लॉजिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।